फ्रेंड, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। वैसे लोगों के लिए जो 10th-12th करके किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, एज ए वर्कर, एज ए ऑफिस बॉय, एज ए डॉक्यूमेंट सुपरवाइजर और सुपरवाइजर। ऐसे लोगों की सैलरी बहुत कम होती है, जितने में लोग अपना गुजारा या अपनी फैमिली के साथ सर्वाइवल बहुत मुश्किल से करते हैं। बट मैं ऐसे गवर्नमेंट सर्टिफिकेट के बारे में बताने जा रहा हूँ, टेक्निकल सर्टिफिकेट के बारे में, जो अगर आप क्वालिफाई करके सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो आपका लाइफ सेट हो जाएगा इन टेक्निकल फील्ड में। वो सर्टिफिकेट है सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर का। हर कंपनी में बॉयलर होता है और वहाँ पे बॉयलर को चलाने के लिए सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर और फर्स्ट क्लास बॉयलर ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। और वहाँ पे काफ़ी वैकेंसी होती है, अच्छी सैलरी मिलती है और अच्छे पैकेज में जॉब लगते हैं। और वाइट कॉलर जॉब है, ना ही वर्कर की तरह काम करना है। बट इसको सर्टिफिकेट लेने के लिए, इस सर्टिफिकेट लेने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड होता है। उसके बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो में। बॉयलर ऑपरेटर क्या होता है, कैसे उसका फॉर्म फिलअप होता है, कैसे उसका जॉब होता है, कैसे उसके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलती है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको वीडियो में डिटेल बताऊंगा। और एक बार आपको ये सर्टिफिकेट मिल गई, फिर आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। पूरी लाइफ में कभी आपको सोचना नहीं पड़ेगा मैं कैसे जॉब करूँ, क्या जॉब करूँ, कितना सैलरी मिलेगा क्या। इसमें जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, और जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा वैसे हिसाब से आपकी और ज़्यादा सैलरी बढ़ेगी। और छोटी कंपनी से लेके बड़ी कंपनी में आप कंपनी के पे रोल पे जॉब कर सकते हैं, और कंपनी पूरी फैसिलिटी देगी। जैसे एक इंजीनियर को मिलता है वैसे आपको भी फैसिलिटी मिलेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले है बॉयलर का इंट्रोडक्शन, कैसे, कहाँ पे ये वैकेंसी निकलती है। हर स्टेट में बॉयलर का, बॉयलर ऑपरेटर की वैकेंसी निकलती है। वो साल में 2 बार निकलती है या 1 बार निकलती है। वहाँ के जो बॉयलर इंस्पेक्टर होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वैकेंसी कब निकालनी है। ये वैकेंसी कहाँ पे अवेलेबल आती है, कहाँ पे शो करता है, उसके बारे में बताता हूँ। ये ये वैकेंसी हर स्टेट में आईबीआर ऑफिस होता है, उसके द्वारा ये वैकेंसी निकाली जाती है। और सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर का ज़रूरत कहाँ पे होता है, किस कंपनी में होता है। जिस भी कंपनी में बॉयलर लगा हो और 200 स्क्वायर मीटर से कम का हीटिंग सरफेस एरिया हो उस बॉयलर का, वहाँ पे सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। और 200 स्क्वायर मीटर से अगर ज़्यादा स्क्वायर हीटिंग सरफेस एरिया का बॉयलर होता है, वहाँ फर्स्ट क्लास बॉयलर ऑपरेटर का ज़रूरत पड़ता है। पहले कोई भी बंदा सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर बनता है, उसके बाद फर्स्ट क्लास बॉयलर ऑपरेटर बनता है। वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में या कहीं भी ये जॉब आसानी से मिल जाता है, ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद। और प्राइवेट सेक्टर में कोई भी ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करता, ना ही कोई इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। ओनली ये स्टेट गवर्नमेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कोई भी ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर सकता है, और ऑल ओवर इंडिया में ये सर्टिफिकेट वैलिड होता है। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या आपकी क्राइटेरिया होनी चाहिए, उसके बारे में। सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन के बारे में आता है। तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए। मैट्रिकुलेशन के ऊपर जो भी है, मैं इंटर सारे चलेंगे, बीए, बीटेक, एमटेक, कोई भी बंदा इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकता है, इस एग्ज़ाम में भाग ले सकता है, फॉर्म फिलअप कर सकता है। इसके लिए जो एक्सपीरियंस लगता है उसके बारे में मैं बताता हूँ। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस लगता है एज ए फायरमैन, असिस्टेंट फायरमैन और ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर। जहाँ पे नन आईबीआर बॉयलर होता है वहाँ पे ऑपरेटर भी, नॉर्मल कोई भी ऑपरेटर बन जाता है, और वहाँ पे सीखने के बाद असिस्टेंट ऑपरेटर आता है या ऑपरेटर आता है।
बट जहाँ भी IBR बॉयलर है वहाँ पे सर्टिफाइड ही बॉयलर ऑपरेटर चाहिए होता है, ऐसे कोई नहीं बन सकता है, वहाँ पे कोई भी बॉयलर ऐसे नहीं चला सकता है। तीसरा चाहिए, कोई भी बंदा जो फीटर का काम करता हो 3 साल से किसी बॉयलर पे या बॉयलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, वो भी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है। और कोई बंदा जो असिस्टेंट फायरमैन हो, कम से कम 2 साल का उसके पास एक्सपीरियंस हो, वो भी बन सकता है। तो ये सारे एक्सपीरियंस आपको कहाँ से मिलेंगे? एकदम से मिलेंगे नहीं। तो इसके लिए आपको किसी कंपनी में जहाँ पे बॉयलर लगा हो, बॉयलर से प्लांट चलता हो, वहाँ पे बॉयलर पे आपको जॉब करना पड़ेगा एज ए फायरमैन, एज ए हेल्पर। कम से कम वहाँ पे 2 साल काम करेंगे। तो क्या होगा कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा बॉयलर का, और उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। 1.5 साल का भी रहेगा चलेगा, 2 साल का भी रहेगा चलेगा, हो जाएगा। बट इसके लिए आपको वहाँ के जो भी रहेंगे जिसके अंडर में आप काम करते हो, उस उनसे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और जब आप किसी के पास काम करते हो तो सभी सर्टिफिकेट दे देते हैं कि मेरे पास ये बंदा फायरमैन, एज ए असिस्टेंट फायरमैन मेरे पास में इतना दिन काम किया है, ऐसा करके वो सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं। वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद आता है एज लिमिट। एज लिमिट होना चाहिए कम से कम 18 साल होना चाहिए। 18 साल से नीचे का कोई बंदा नहीं होना चाहिए। 18 साल से लेके 30 साल 35 साल जो भी रहेगा, 40 साल तक का भी बंदा इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके लिए आपको चाहिए फिर फोटोग्राफ लगते हैं 2, फॉर्म फिलअप करने टाइम में 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगते हैं, जिसका साइज यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन है। 50 mm इंटू 65 mm का फोटोग्राफ कोई भी साइबर कैफे वाला बना देता है। उसके बाद लगते हैं करैक्टर सर्टिफिकेट। करैक्टर सर्टिफिकेट कौन देता है? करैक्टर सर्टिफिकेट देता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मीन्स जिसके पास आप काम कर रहे हो, वो आपको करैक्टर सर्टिफिकेट देता है। इसके बाद इस फॉर्म को फिल करने के लिए कितने पैसे लगते हैं? इस फॉर्म को फिलअप करने के मिनिमम चार्जेस होते हैं 300 रुपये, 250 रुपये, 200 रुपये। ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, 150 का फर्क रहता है, इससे ज़्यादा फॉर्म में लगती नहीं है फॉर्म फिलअप करने में। इसमें फिर डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं? डॉक्यूमेंट लगते हैं सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगते हैं रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के, कि जो भी डॉक्यूमेंट इसमें देना है उसमें उस डॉक्यूमेंट के पर साइन आपका होना चाहिए। जैसे क्वालिफिकेशन मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिए उस पर आपका साइन होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे उस पर आपका साइन होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देंगे उस पर साइन होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको जिसके पास काम कर रहे हैं वो देगा, वो सर्टिफिकेट लेके आपको जाना पड़ेगा उस स्टेट के बॉयलर ऑफिस में, जहाँ पे बॉयलर इंस्पेक्टर बैठता है। वहाँ पे जाएंगे और आपको वहाँ पे सिंपल से जाके बोलना है, सर मुझे फॉर्म भरना है बॉयलर ऑपरेटर एग्जाम का, इसके लिए मुझे NOC चाहिए, ये मेरा सर्टिफिकेट है। वो सर्टिफिकेट दीजिएगा, वो सर्टिफिकेट देखेगा, वेरीफाई करेगा और आपको NOC बना के दे देगा। इस तरह से आपकी सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गए। अब सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद कभी भी किसी भी स्टेट में ये फॉर्म निकलता है सेकेंड बॉयलर ऑपरेटर एग्जाम का, उसको आपको फिल करना है। लेकिन ये सारे प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन का कब करना है? जब फॉर्म का डेट आ जाए तब करना है। क्योंकि आप NOC अभी ले लिए और फॉर्म 1 साल बाद निकल रहा है, तो वैसे नहीं। जब फॉर्म निकलता है उसी टाइम में आपको NOC बनवाना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है और करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है उसी टाइम। पहले से बना के रखेंगे तो एक्सपीरियंस तो काम में आ जाएगा, बट NOC आपको लेना पड़ेगा, करेक्टर सर्टिफिकेट फिर उस टाइम लेना पड़ेगा। तो इसलिए बेटर है कि आप लोग जब फॉर्म का डेट आ जाए तभी आप ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी करें। इसमें कैसे रेडी करना है, क्या है, कभी भी आपको हेल्प लगे, कभी भी कुछ लगे तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप बता सकते हैं, तो मैं वहाँ पे आपको गाइड करूँगा। पर्सनली मैं अगर ज़रूरत लगा तो मैं कॉल पे ही कनेक्ट होकर आपको गाइड कर सकता हूँ। अब आगे देखते हैं कि हम लोग इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, कैसे फिलअप करें, कैसे पता चलेगा कि फॉर्म निकला नहीं निकला है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा गूगल पे जाना है और सर्च करना है सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर एग्जाम। जिस भी स्टेट में बॉयलर ऑपरेटर एग्जाम होगा वहाँ का लिंक आ जाएगा आपको गूगल पे।
गूगल पे आएगा। जैसे मैं एक सैंपल के तौर पे ये एक लिंक का स्क्रीनशॉट मैंने दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फैक्ट्री एंड बॉयलर, ये गवर्नमेंट ऑफ केरला को, हर स्टेट में डिपार्टमेंट ऑफ फैक्ट्री एंड बॉयलर्स का एक डिपार्टमेंट होता है हर स्टेट का, उसके साइट पे आता है। तो आपको सिंपल सा सर्च करना है सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर एग्जाम। जिस भी स्टेट का एग्जाम होने वाला होगा वो आपको नेट में डिस्प्ले हो जाएगा। डिस्प्ले करेंगे तो ऑलमोस्ट किसी भी स्टेट का इस टाइप से पेज ओपन होगा, और पेज ओपन होगा तो उसमें नोटिफिकेशन आया रहेगा कि सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर एग्जामिनेशन और फर्स्ट क्लास बॉयलर ऑपरेटर एग्जामिनेशन, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। जैसे अभी रिसेंट में आया हुआ है केरला का फर्स्ट क्लास बॉयलर ऑपरेटर अटेंडेंट कॉम्पिटेंसी एग्जामिनेशन 2022। तो यहाँ पे जिसको भी फॉर्म भरना होगा, यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके क्लिक हियर अप्लाई पे करके वो फॉर्म फिलअप भर जाएगा। जब फॉर्म आएगा तो उस टाइम भी एक वीडियो बना दूंगा कैसे फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पे देखेंगे जैसे कि पीछे आ रखा है सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर, सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट कॉम्पिटेंसी एग्जाम 2022। तो यहाँ पे इस लिंक पे जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये एक टेम्पलेट है, ऐसा ही आता है जिस भी स्टेट का रहता है ऑपरेटर का एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, तो ऐसे ही डिपार्टमेंट ऑफ फैक्ट्री एंड बॉयलर के साइट पे आ जाता है। हर स्टेट का अपना ये डिपार्टमेंट होता है और अपना ये साइट होता है, हर स्टेट के लिए अलग होता है। अब इसमें एक चीज़ है, पॉइंट आता है कि हम काम कर रहे हैं हरियाणा में, बट हमें फॉर्म भरना है झारखंड के लिए, तो वहाँ पे कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं, उसके भी सिंपल तरीका है। आपको हरियाणा से ही सर्टिफिकेट लेना है एक्सपीरियंस का। हरियाणा के ही बॉयलर ऑफिस में जाके अपने को क्या करना है, उस पर एनओसी लेना है, करेक्टर सर्टिफिकेट पे अटेस्टेड कराना है। उसके बाद झारखंड के साइड पे जाना है डिपार्टमेंट ऑफ फैक्ट्री एंड बॉयलर, और वहाँ पे अप्लाई करना है ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद अपने को क्या करना है, उसका फाइनल सबमिट करके और सबमिशन के बाद जो एप्लीकेशन है उसका प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद उस पर सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड मीन्स अपना साइन करना है विथ डेट, और वो डॉक्यूमेंट को जो डेट दिया हुआ है फॉर्म भरने का, फॉर्म भरने के डेट से पहले हमें जाके फिजिकली हार्ड कॉपी, अदरवाइज कुरियर के द्वारा, उस पर एड्रेस वगैरह मेंशन रहता है जब आप साइट खोलेंगे, तो कुरियर के द्वारा या पर्सनली जाके हार्ड कॉपी उस ऑफिस में जाके, जहाँ जिस स्टेट के लिए फॉर्म निकला हुआ है उस स्टेट के बॉयलर ऑफिस, आईबीआर ऑफिस बोलते हैं उसको, आईबीआर ऑफिस में जाके हम फॉर्म को सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद वहाँ पे हमें एक रिसिप्ट मिल जाएगा और हमारा रोल नंबर आ जाएगा। ऐसा करके आपका रोल नंबर आ जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन निकलता है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आएगा तो आपको मैसेज के द्वारा या आप जो ईमेल आईडी देंगे उसके द्वारा आपको मेल पे चला जाएगा कि इस डेट को आपका एग्जाम है। उस दिन जाके आपको एग्जाम में बैठना है। अब बात आती है कि एग्जाम कैसे होता है। एग्जाम जो होता है इसका सिंपल सा दो टाइप से एग्जाम होता है। कुछ स्टेट है 95% जो स्टेट है वो मौखिक एग्जाम लेता है। मौखिक एग्जाम इन द सेंस कि आपको सामने बैठा के और पूछा जाएगा क्वेश्चन। ये सिंपल है, 2 4 5 क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपने 50% 30% भी आंसर सही बोल दिया तो आपको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर का। वो एग्जाम के 1 मंथ के अंदर ही आ जाता है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम होगा और सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि हम बॉयलर के बारे में क्या जानें और क्या क्या ध्यान में रखने वाली चीजें हैं, क्या पढ़ना है, किस चीज के बारे में जानना है। बॉयलर में बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बॉयलर का स्पेशल एक सिलेबस है, वो सिलेबस मैं आपको दिखाता हूँ। उसी चीज से क्वेश्चन आएगा, उसी चीज के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और सारे चीजें बहुत ही मतलब जब भी आप काम करोगे, जब भी ये आपको बॉयलर ऑपरेटर बनने के लिए एक अपना गोल सेट करोगे, तो आप जब बॉयलर पे जाओगे तो इन सारे चीज़ों पे ही फोकस करना है आपको। इन सारे चीज़ों के बारे में देखना है, जानना है, कैसे काम करता है, क्या फंक्शन है, क्या उसका ऑपरेशन प्रिंसिपल है, कैसे वो उसको मेंटेनेंस करते हैं, कैसे उसको खोलते हैं, कैसे उसको बंद करते हैं। यही सब चीज़ के बारे में आपको जानना है। तो चलिए आइए हम लोग सिलेबस देखते हैं। ये है सिलेबस। सिलेबस ये जस्ट बॉयलर के बारे में, बॉयलर के कुछ कुछ पार्ट है उसके बारे में दिया गया है, उसी के बारे में हमें इसमें जानना है। ये सारे चीज बहुत छोटे छोटे पॉइंट है,
बस अगर हमने अगर 2 साल काम किया चाहे 1 साल काम किया तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। जैसे कि पहला आता है अपना ए नंबर में ए नंबर में वर्किंग मैनेजमेंट ऑफ स्टीम बॉयलर। जो अपना बॉयलर लगा हुआ है जिसका हम सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं, उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे है, क्या कैसे काम करता है, वो कैसे ऑपरेट होता है, कैसे चालू होता है, कैसे बंद होता है, इसी के बारे में अपने को जानना है। उसमें फिर सुपर हीटर लगे रहते हैं एंड इकोनोमाइजर लगे रहते हैं, तो उसका कैसे वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो कैसे चालू करना है, कैसे बंद करना है, उसमें क्या चीज़ का ध्यान रखना है, क्या चीज़ का करना है, क्या चीज़ नहीं करना है, उसके बारे में जानना है। उसमें और आता है यूज ऑफ पर्पज ऑफ वेरियस वाल्व। उसमें जो वाल्व्स लगे रहते हैं, वाल्व मतलब सिंपल सा होता है, एक पाइपलाइन में जो वाल्व लगे होते हैं उनको कैसे खोलना है, कैसे बंद करना है, उसका मेंटेनेंस कैसे करना है, और उसको यूज करने टाइम में क्या क्या ध्यान में रखना है, इस चीज़ के बारे में। तीसरा आता है माउंटिंग आता है, बॉयलर पे माउंटिंग क्या होता है, फिटिंग क्या होता है, सेफ्टी क्या होता, बॉयलर का सेफ्टी क्या होता है, इसके बारे में। डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन और बीएफपी मतलब बॉयलर फीड वाटर पंप का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो कैसे काम करता है, फीड पंप, फीड रेगुलेटर कैसे काम करता है, फिल्टर कैसे काम करता है, शॉर्पनर, हीटर, ये सारे चीज़ के बारे में। उसमें बॉयलर में एफडी फैन लगे रहते हैं, आईडी फैन लगे रहते हैं, ड्राफ्ट सिस्टम लगा रहता है, वो कैसे काम करता है, उसके बारे में जानना है। कंबसन सिस्टम मीन्स उसमें बॉयलर में कंबसन होता है, कैसे कंबसन होता है, कैसे कंबशन काम करता है, उसके बारे में जानना है। ओवरऑल इफिशियंसी का ऑफ बॉयलर, बॉयलर का इफिशियंसी क्या है उसके बारे में जानना है। उसका इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना इफिशियंसी होना अच्छा होता है, कितना, और इफिशियंसी कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है, तो उसके बारे में जानना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिंसिपल, इसमें प्रिंसिपल ऑफ स्टॉक के बारे में जानना है। स्टॉकर का प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है। पोलराइज्ड गैस वाइल पोलराइज्ड फ्यूल सिस्टम, पोलराइज्ड जो फ्यूल होते हैं जिसमें गैस आते हैं, वाइल आते हैं, 3 टाइप के फ्यूल होते हैं अपना, वाइल वाइल गैस और सॉलिड, ये 3 टाइप के फ्यूल होते हैं। उसका पोलराइजेशन कैसा रहता है, उसमें जीसीवी कितने होते हैं, उसको कंबशन करने से हमारा कितना ईंधन जनरेट होगा, ये सब के बारे में जानना है। क्लीनिंग मेथड और बॉयलर, बॉयलर का हम जब यूज करते हैं तो बॉयलर हमारा चौक हो जाता है, उसमें बॉयलर में क्लिंगर फॉर्मेशन हो जाता है। हमें बॉयलर का टाइमली क्लीनिंग करता है क्योंकि उसका बेटर एफिशिएंसी के लिए। तो वो कैसे क्लीन करते हैं, क्यों करते हैं, उसके बारे में जानना है। पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, जो वाटर हम यूज करते हैं बॉयलर में स्टीम बनाने के लिए, तो वो उसका पीएच कितना होना चाहिए, पीएच कम होगा तो क्या होगा, पीएच ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो इस सब के बारे में जानना है। डिटेक्शन डिफेक्ट इन बॉयलर, बॉयलर में क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं, उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, कैसे पता करने करेंगे, उसके बारे में जानना है। स्टार्टअप ऑफ बॉयलर, बॉयलर को कैसे चालू करना है, उसके बारे में जानना है। इकोनोमाइजर को कैसे चालू करना है, उसके बारे में जानना है। पुटिंग आउट ऑफ इकोनोमाइजर, बॉयलर इकोनोमाइजर को कैसे पुटिंग आउट करेंगे, उसके बारे में। इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ बॉयलर, बॉयलर में फ्लो मीटर लगे रहते हैं, प्रेशर ट्रांसमीटर लगे रहते हैं, टेम्परेचर एलिमेंट लगे रहते हैं, थर्मोकपल लगे रहते हैं, ड्राफ्ट ट्रांसमीटर लगे रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे काम करते हैं। कंट्रोल वाल्व लगे रहते हैं, वो कैसे काम करते हैं, ये सब चीज़ के बारे में जानना है। कॉज एंड इफेक्ट ऑफ क्रोजन ऑफ बॉयलर, बॉयलर का क्रोजन होता है, जैसे लोहा का क्रोजन होता है, जंग लग जाता है, वैसे बॉयलर में भी जंग लग जाते हैं। तो वो क्या, उससे बचने के लिए क्या क्या, क्या करें, उसका जंग लगने का कारण क्या है, उस सब के बारे में जानना है। यूज ऑफ वाटर शॉर्पनर, जो वाटर शॉर्पनर है, वाटर की जो गंदगी हम निकालते हैं उस और साफ पानी को बॉयलर में डालते हैं तो शॉर्पनर कैसे काम करता है, उसके बारे में जानना है। प्रिंसिपल ऑन व्हिच फीड पंप किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसके बारे में। स्मोक जो बॉयलर से निकलता है, स्मोक में जो डस्ट पार्टिकल जाता है उसको कैसे कम किया जाता है, उसके लिए क्या इक्विपमेंट लगते हैं, उसके बारे में जानना है। पर्पज ऑफ सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, फीड हीटर, सुपर हीटर का क्या काम है, जो स्टीम को सुपर हीटेड बनाने के लिए, ज़्यादा गर्म करने के लिए सुपर हीटर लगाते हैं, उसका क्या काम है, कैसे काम करता है। इकोनोमाइजर कैसे काम करता है, फीड हीटर कैसे काम करता है, पोस्ट एंड इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कैसे काम करता है, इस सारे चीज़ें के बारे में हमें जानना है। तो दोस्तों आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये तो है कि जब आप काम करोगे तो फिजिकली वहाँ देखोगे तो समझ जाओगे कैसे क्या है, बट इसको डिटेल में जानने के लिए मैं हर एक पॉइंट पे, हर एक इक्विपमेंट में जो बॉयलर में लगी है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा स्पेशल आपके लिए, ताकि आपको एक बॉयलर का फुल सिलेबस मिले और उसके बारे में फुल सिलेबस का जानकारी मिले, ताकि आप बहुत ही अच्छे तरीके से बॉयलर को बहुत ही कम समय में सीख पाओ, समझ पाओ, जान पाओ, और ये सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर का एग्जाम क्वालिफाई कर पाओ और आप सर्टिफिकेट ले सको।
और वो सर्टिफिकेट लेने के बाद आपका लाइफ सेट हो जाए। तो इसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, कहाँ करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या कैसे करना है, कब फॉर्म निकलने वाले हैं, कब नहीं निकलने वाले, सारे अपडेट मैं इस चैनल के थ्रू, इस चैनल के थ्रू आपको पास में भेजते रहूँगा, आपको बताते रहूँगा, आपको अपडेट देते रहूँगा। इसके लिए आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को द लाइट ऑफ लैम्प को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस टाइप के अपडेट आपको मिलते रहें। कब वेल्डर ऑपरेटर का फॉर्म निकल रहा है, कब उसको भरना है, कैसे भरना है, सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, एक्सपीरियंस कैसे बनेगा, एनओसी कैसे बनेगा, सारी चीज़ के बारे में पर्सनली आपको गाइड करूँगा। आप कमेंट करके मुझे बताएं, मुझसे पूछें, या पर्सनली आपको कभी ऐसा लगेगा तो मैं आपको कॉल पे भी अवेलेबल होऊंगा एज ऑन रिक्वायर्ड। तो इस टाइप के सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। और मैं कमिंग वीक से स्टार्ट करने वाला हूँ पूरा बॉयलर का सिलेबस, जिसमें सारे चीज़ के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, विथ लाइव, विथ पिक्चर, और सारे तरीके से जैसे आपको समझ में आए। पूरा बेसिक कंसेप्ट से लेके फर्स्ट क्लास बॉयलर ऑपरेटर के कंसेप्ट तक का मैं चीज़ें को बताऊंगा पूरे डिटेल्स में। थैंक यू, धन्यवाद।